कौसल्या धरि धीरजु कहई, पूत पथ्य गुर आय सुअहई। सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। अर्थात कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कहं अवलंबा। अर्थात श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुखु हरहु। अर्थात विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनी बहोरी मातु मृदु बानी, सील स्नेह सरल रस सानी। अर्थात भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन यानी अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरु स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नय। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी, सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सिंह सहज स्नेह की। अर्थात सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल यानी आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमीन जनु बोरी, देत उचित उत्तर सब ही। अर्थात धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।